बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे नए नंबर वन ओडीआई टीम का, जो कि अभी कुछ ही समय पहले आईसीसी रैंकिंग में बनी है। इंडियन टीम न्यूजीलैंड को मैच हराने के बाद और सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद इंडियन टीम जो कि है वो अब आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग है उसमें भी नंबर वन पायदान पे आप पहुंच गई है। इससे पहले वो T20 रैंकिंग में भी नंबर वन थे और टेस्ट रैंकिंग में नंबर दो पे थे, और ओडीआई जो रैंकिंग था उसमें वो अब नीचे थे, नंबर तीन पे थे शायद। बट अभी इस जीत के साथ वो नंबर वन रैंकिंग पे पहुंच चुके हैं और एक बहुत बड़ी जीत एक तरीके से उन्होंने दर्ज किया है। आज तीसरा ओडीआई जो खेला गया था इंदौर के होलकर स्टेडियम में, और उसी जीत के साथ साथ उन्होंने न्यूजीलैंड को घर पे क्लीन स्वीप कर दिया है और लगातार दूसरी सीरीज में जीत दर्ज कर ली है। स्टार्टिंग से 2023 के पहले श्रीलंका को 3-0 हराया ओडीआई सीरीज में, और अभी न्यूजीलैंड को भी 3-0 हरा दिया है। और जो वर्ल्ड कप की तैयारी एक तरीके से अब बहुत अच्छी तरीके से एक तरीके से स्टार्ट कर दी है। हालांकि ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स है वो उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि इवेंचुअली आप बड़े जो ट्रॉफी जीतते हो, टूर्नामेंट जीते हो, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, वो मैटर करते हैं। बट इसका जो प्रोसेस होता है वहां तक पहुंचने का, तो यही ओडी जो लिमिटेड ओवर सीरीज होती हैं इसी से ही होती है। और आप जब यहाँ पे अच्छा करते हो तो ऑटोमेटिकली जो रैंकिंग है उसमें आपको अच्छी जो एक तरीके से बढ़ोतरी मिलती है, और जिसके चलते आप ऊपर जाते हो। तो वही फायदा मिला है इंडिया को। नहीं, अगर हम सीरीज हार जाते तो शायद हम नंबर तीन नंबर चार पे फिनिश करते, लेकिन क्योंकि हमने क्लीन स्वीप पिछले दो सीरीज में किया है तो अभी नंबर वन के फाइनल पे आ गए हैं। तो बात करेंगे आज के इस मैच की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए। और शुभमन गिल ने एक 3 मैच की ओडीआई सीरीज में सर्वाधिक रन का एक जो रिकॉर्ड है उसको बराबर किया है बाबर आजम के साथ, 360 रन इन 3 इनिंग्स, और जिसके चलते उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। लेकिन अगर मैच की बात करें तो इंडियन टीम को बैटिंग करने के लिए न्यूजीलैंड के जो कप्तान है टॉम लेथम, उन्होंने एक तरीके से कहा था, और इंडिया ने 385 रन बनाए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे। हालांकि एक वक्त लग रहा था कि जिस तरह से स्टार्ट हुआ था कि ये जो स्कोर है वो 400 450 तक भी जा सकता है, क्योंकि लोग तो 500 की बात कर रहे थे, क्योंकि 25 ओवर में ही 200 का आंकड़ा जो कि इंडिया ने छू लिया था। और एक रिकॉर्ड ही शायद हो गया है कि 26 ओवर के अंदर अंदर हमारे जो दोनों ही ओपनर थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दोनों ने शतक जड़ दिया था इनसाइड 26 ओवर। मतलब 26 ओवर में कभी कभार टीम 150 रन बना नहीं पाती मिलकर, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हम 200 रन बन गए थे, 200 से ऊपर, और दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक जड़ दिया था। तो लेकिन बाद में थोड़ा सा न्यूजीलैंड ने बेहतर बॉलिंग किया और 400 के अंदर ही टीम इंडिया को रोका। और जब रन चेस की बारी आई तो फर्स्ट ओवर में विकेट गिर गया था, लेकिन जो उनके बल्लेबाज थे डेवॉन कॉनी, उन्होंने शानदार शतक जड़ा और एक तरीके से मैच में जीवित रखा था न्यूजीलैंड को। लेकिन जब वो आउट हुए और उसके बाद माइकल ब्रेसवेल, जो कि फर्स्ट गेम में एक तरीके से हीरो बने थे उनके लूजिंग कॉज में, तो उन्होंने जब वो आउट हुए उसके बाद एक तरीके से मैच जो कि खत्म हो गया, और एक बहुत बड़ी जीत 90 रन से भारत को जीत मिली है। तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो जब ओपन करने आए रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने जबरदस्त अंदाज उन्होंने ओपनिंग की और 200 प्लस की जो ओपनिंग स्टैंड दी। और रोहित शर्मा ने फाइनली ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, 2020 में लास्ट टाइम पे ओडीआई शतक आया था, और यहाँ पे लगातार अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन शतक नहीं आ रहा था। और उन्होंने कहा भी था कि एक बड़ी पारी अभी अराउंड द कॉर्नर है, तो वो फाइनल आज आया है। 85 बॉलों में वो 101 रन बना के आउट हो गए, जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, 22 ओवर के अंदर अंदर ही शतक बन गया था, और कितने सारे ओवर अभी बचे थे तो उसमें लग रहा था कि शायद ये जो कि ये वो दोहरा शतक भी आ सकता है, लेकिन शतक के तुरंत बाद वो आउट हो गए, बोल्ड हो गए। माइकल ब्रेसवेल ने उनको बोल्ड किया। और दूसरी तरफ से शुभमन गिल अभी मतलब ड्रीम रन में है, लगातार ये उनका तीसरा शतक है पिछले 4 इनिंग्स में, और इसमें एक बहुत बड़ा दोहरा शतक भी है। उन्होंने 78 बॉलों में 112 रन की जबरदस्त पारी खेली, इसमें 13 चौके और 5 छक्के थे। और एक तरीके से जो शिखर धवन के बाद जो जोड़ी बनी एक तरीके से शुभमन गिल का रोहित शर्मा के साथ, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक तरीके से स्टार्टिंग हर मैच में दे रहे हैं, और वो फुली वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन
सडनली जैसे ही वो दोनों आउट हुए उसके बाद उस हिसाब से पार्टनरशिप बनी नहीं। विराट कोहली ने जब तक खड़े रहे 27 बॉल में 36 रन बनाए, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो एंड तक नहीं खेल पाए। फिर ईशान किशन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, उन्होंने 24 में 17 बनाए। सूर्य कुमार यादव जो अपना नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं T20 स्टाइल, उसी में खेले, लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, 9 में 14। अंत में हार्दिक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उनके 38 में 54 थे। और शार्दुल ठाकुर ने भी 17 में 25 करे, जिसके बदौलत इंडियन टीम ने एक अच्छी फिनिश किया। वॉशिंगटन सुंदर बीच में 14 बॉल में 9 रन उन्होंने बनाए। तो इस तरह से इंडियन टीम जो कि वो 385 तक पहुंच गई। और इनके जो गेंदबाज की बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस उनके गेंदबाजों से नहीं रहा। लॉकी फर्गुसन बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। टिकनर को सर्वाधिक 3 और जैकब डुफी को भी 3 विकेट मिले, लेकिन दोनों ही बहुत महंगे साबित हुए। स्पेशली जो रिप्लेसमेंट आज आए थे, एक चेंज हुआ था जो बॉलिंग में सिल्फे की जगह जैकब डोफी को लाए थे, वो 10 में 100 खा गए और 3 विकेट ले गए। बाकी सैंटनर अच्छी बॉलिंग की, माइकल ब्रेसवेल ने भी 1 विकेट निकाला, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी एक तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर से। और क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अभी रेगुलर वो खेलते नहीं है, वो सिर्फ जो बड़े इवेंट्स हैं वहीं पे शायद दिखाई देंगे। टीम सऊदी अभी अवेलेबल नहीं है, और जो उनके मेन गेंदबाज हैं, कुछ एडम मिल हो गए, मैट हेनरी हो गए, वो सब इंजरी के वजह से अभी नहीं अवेलेबल हैं। ईश शोडी भी इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए, तो उस वजह से जो इनएक्सपीरियंस थी इनकी बॉलिंग लाइनअप में वो दिखाई दी। क्योंकि 2 दफ़ा ऑलमोस्ट 350 प्लस जो कि स्कोर है वो एक तरीके से फर्स्ट इनिंग्स में कंसीड कर दिया है। और जो दूसरा मैच था उसमें तो उन्होंने रन ही नहीं बनाए थे जो उनको डिफेंड करने के लिए काम आए। तो ओवरऑल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, लेकिन उम्मीद था क्योंकि एक छोटा सा ग्राउंड था और बैटिंग सरफेस अच्छी थी, तो उम्मीद कर रहे थे अच्छी फाइट देंगे। लेकिन फिन एलन एक बार फिर से वो 0 पे आउट हो गए पिछले मैच की तरह। उसके अलावा डेवन कॉनर ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, उन्होंने 100 बॉलों में 138 रन मारे, 12 चौके 8 छक्के की मदद से। और वो जब तक खेल रहे थे तब तक लग रहा था कि मैच में न्यूजीलैंड जीवित है, लेकिन दूसरे जो छोर था उस पर उस हिसाब से पार्टनरशिप नहीं आई। हेलन निकल्स 42-40 बॉल में थोड़ी देर उन्होंने पार्टनरशिप की, फिर डैरल मिचेल भी फंसे हुए खेले, 31 में 24 उन्होंने बनाए। तो ये 2 खिलाड़ी थे जिनके एक तरीके से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि हेनरी निकल्स को कुलदीप ने आउट किया। उसके बाद एक ही ओवर में शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने डैरल मिचेल को आउट किया, और फिर एक फुल टॉस बॉल पे जो उनके कप्तान थे टॉम लेथम, उनको भी आउट कर दिया। और वो जो मोमेंट था उसमें एक तरीके से इंडिया ने बहुत बढ़िया तरीके से वापसी किया इस गेम में। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स को अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिर से जब बॉलिंग करने आए उनको भी आउट कर दिया 5 रनों पे। और तब एक तरीके से पूरी तरह से मैच जो कि वो इंडिया के एक तरीके से मुट्ठी में आ गया था। लेकिन जब तक डेवन कॉनवे थे वो एक थ्रेट बने हुए थे, लेकिन उनको उमरान मलिक ने आउट कराया, उनको कैच कराया रोहित शर्मा के द्वारा। और फिर माइकल ब्रेसवेल को भी कुलदीप यादव ने डाउन द लेग एक स्टंप आउट कराया ईशान किशन से, बहुत अच्छी स्टंपिंग उन्होंने की। हालांकि जो एक स्टंपिंग चांस था उन्होंने डेवन कॉनवे का छोड़ दिया था जब वो कुछ 58-60 रन के अराउंड थे, एक मुश्किल चांस था, बट स्टंपिंग उन्होंने छोड़ दिया था। और अगर डेवन कॉनवे अंत तक खेल जाते तो शायद ये इंडिया को भारी भी पड़ सकता था, लेकिन वो आउट हो गए। उसके अलावा मिस सैंटनर ने नीचे से थोड़ी सी कोशिश की जरूर, लेकिन तब तक सारी की सारी टीम एक तरीके से आउट हो चुकी थी, और अंत में सैंटनर भी आउट हो गए। और जो पूरी की पूरी टीम है वो 295 रनों पे ऑल आउट हो गई। और अभी भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी है कि 90 रन तो बाकी थे, बट अभी ऑलमोस्ट 8 ओवर बाकी थे। यानी कि T20 गेम में अगर आपके पास विकेट हाथ में हो, सॉरी क्योंकि ये वनडे गेम था, तो लेकिन आखिरी 8 ओवर में अगर आपको 90 रन चाहिए और आपके पास 6-7 विकेट हो तो ये रन बन जाते हैं। बट न्यूजीलैंड ने शायद वो गलती कर दी कि उन्होंने विकेट जल्दी से जल्दी गवा दिए। इंडिया की तरफ से आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सभी ने अच्छी बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या ने स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने एक फिन एलन को आउट किया। वॉशिंगटन सुंदर उतना अच्छा उनका दिन नहीं रहा। बाकी शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने ज़बरदस्त स्पेल डाली, 6 में 45 दे के 3 विकेट लिए। उमरान मलिक भी थोड़े से फीका ही पड़े, लेकिन बट जो उन्होंने इम्पोर्टेंट विकेट था डेवन कॉनवे का उनका लिया था। बाकी
कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, और चहल ने भी 2 विकेट निकाले। तो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस था बॉलर से। और अच्छी बात ये रही कि 2 स्ट्राइक गेंदबाज जो कि वो खेल नहीं रहे थे, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और एक अच्छा मैच जीता। तो इस जीत के साथ ही जिसने कहा कि टीम जो कि वो रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गई है, लेकिन जो मेन गोल होगा वो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप होगा, और उसी की तैयारी में टीम एक तरीके से जुट गई है। इसके बाद टीम यहाँ से रांची जाएंगे, और जो T20 स्पेशलिस्ट है वो एक तरीके से T20 का शुरुआत करेंगे 27 तारीख से। और उसके बाद ये जो मेन खिलाड़ी कुछ हैं वो भी रेस्ट में जाएंगे, और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि 9 तारीख से स्टार्ट होनी है नागपुर में, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो ये तो आज की न्यूजीलैंड की वाली मैच थी। उसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट दे देता हूँ। कल रात को मैच था इंडियन वुमेन और वेस्ट इंडियन वुमेन के बीच, जो ट्रायंगुलर सीरीज अभी चल रही है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप से पहले। उसमें भारतीय टीम ने जो वेस्ट इंडीज वुमेन टीम को उन्हें हरा दिया था। तो उसमें स्मृति मंदाना ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और शायद मैन ऑफ द मैच भी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो ये एक आपको छोटी सी अपडेट देनी थी। और अगर आपको स्कोर कार्ड भी अगर थोड़ा सा दे दूँ, शायद 56 रन से शायद जीते थे, अगर मैं सही हूँ। तो भी आपको थोड़ा सा वो अपडेट दे देता हूँ। इसके अलावा आप देखिए कि आज भी जो रैंकिंग टीम्स आई हैं, ओडीआई टीम ऑफ द 2020, और जिसमें मेंस टीम भी है, वुमेंस टीम भी है। इसके अलावा टेस्ट टीम ऑफ 2020 भी आई है। तो उसका मैं एक अलग वीडियो आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी उस टीम के बारे में शायद आपको बता ना पाऊँ। बोल रहा था मैच के बारे में, तो इंडियन वुमेन ने जो कि वो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 167 बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे। और जब आप में वेस्ट इंडीज वुमेन जो कि वो 111 रन पे 4 विकेट गवा के वो अपनी इनिंग्स खत्म करती है, और 56 रन से जो कि मैच वो हार जाती है इंडिया से। और स्मृति मंदाना की बात कर रहा था, उन्होंने 51 बॉलों में 74 किए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। इसके अलावा कप्तान जो कि हरमनप्रीत कौर, उन्होंने भी 35 में 56 बनाए थे। तो ये कुछ वुमेन्स टीम की बात थी। ट्राई सीरीज जो चल रही थी उसमें आप देखिए कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी तो इंडियन टीम दे रही है। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल भी छोटा सा मैंने आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन दिया था कि T20 टीम्स आ गई थी मेंस की और वुमेन्स की। 2022 की जो आईसीसी वो नॉमिनेट करता है प्लेयरों को, जो चुनता है प्लेयरों को, और अपनी जो 11 है उसमें। और आज भी देखिए मेंस और वुमेन्स की दोनों की ओडीआई टीम आई है, और टेस्ट टीम भी मेंस टीम की आ गई है। तो ये 3 अवार्ड एक तरीके से आज मिले हैं। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कल और परसों वो अनाउंस हो गए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।